हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग कक्षा 12 के एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन से प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न का चौथा खंड करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न 1 का पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड कर चुके हैं, तो हम इस वीडियो में हम लोग चौथा खंड करेंगे पहले प्रश्न का। तो चौथा खंड आपका है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, आपको इंटीजर दिया है और जो आपको रिलेशन दिया, जो शर्त दिया है, घटाने पर क्या नहीं, पूर्णांक आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है सतुल्य, सममित तथा संक्रामक। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो पहले काम कर लेते हैं, पहले जेड को लिखते हैं, जेड यानी पूर्णांक को। तो हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। तो यहाँ लिखेंगे जेड बराबर, अच्छे से साफ साफ जेड बराबर लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्णांक लिखेंगे। ये होगा आपका 0, प्लस माइनस 1, फिर यहाँ से प्लस माइनस 2, फिर यहाँ से प्लस माइनस 3, फिर लिखेंगे आप प्लस माइनस 4, फिर यहाँ से प्लस माइनस, इसी तरह। ठीक है, अनंत तक, और यहाँ से हम मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने बताया था, अगर कभी भी आपको सतुल्य, सममित, संक्रामक दिखाने को आ जाएगा, जो आपको कंडीशन दिया रहेगा r बराबर या कुछ भी लिखा रहेगा, तो हम इस नियम को पहले क्या करें, फॉलो करेंगे। तो जैसे इसमें कहा गया है, इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हम रिलेशन बनाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि x, y सच दैट, यानी ऐसा है कि x माइनस वाई क्या है, यानी x और y को घटाने पर क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। ठीक है, चाहे धन में हो, चाहे ऋण में हो, चाहे प्लस में, चाहे माइनस हो ना। तो देखो पूर्णांक क्या क्या आ सकता है, कहने देखो रियल में क्या बनाएंगे, पहले हम इसका रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बनाते हैं रिलेशन। तो यहाँ से रिलेशन कैसे बन सकता है, वो जो पूर्णांक है आपका 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, -1 हो सकता है ना, -2 हो सकता है। देखो कहने का मतलब, देखो ये होगा आपका 0, 0, ये भी हो सकता है। फिर दूसरा हो सकता है आपके यहाँ से 1, 1 हो सकता है। उसके बाद बेटा आपके यहाँ से 2, 2 भी हो सकता है। यहाँ से देखो -1, -1 भी हो सकता है ना, -1, -1 हो सकता है, -2, -2, ये सब क्या है, इंटीजर्स है भाई। घटाएंगे तो क्या पाएंगे, पूर्णांक तो पाएंगे। फिर इसके बाद ये आपका 1, 2 हो सकता है, 2, 1 भी हो सकता है नहीं, 2, 1 भी हो सकता है। और बेटा आपके यहाँ से 1, 3 हो सकता है, 3, 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं पूर्णांक, है ना। अब यहाँ से हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है। तो चलिए हम लोग स्वतुल्य दिखाते हैं। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अब हमें ये बताइए, जो आपने रिलेशन बनाया है, ठीक है, इनमें से कोई भी आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, क्या लेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे, मान ले 1 ले या 2 ले, फिर -1 ले, -2 ले ले। तो जो -1 है या फिर -2 है, कोई भी नंबर है, तो इस जेड में यानी पूर्णांक में है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अंग्रेजी में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं ना, अनलिमिटेड है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ए। ठीक है, ध्यान लिखेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू जेड, यदि ए क्या है, संबंधित जेड में है, पूर्णांक में है, तो यानी देन, तो कहेंगे ए, डज नॉट, सॉरी, ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों, देखो समुच्चय जो आपका जेड पूर्णांक है, पूर्णांक जो ए एलिमेंट है, ए फॉर एलिमेंट यानी अवयव, सब क्या है, सब अवयव है कि नहीं है, सब देखो ये सब क्या है, अवयव है। मतलब जो 1 2 3 क्या होता है, अवयव होता है, एलिमेंट होता है। तो जेड में है, मतलब कि पूर्णांक में है, इसलिए लिखा गया है ए बिलोंग्स टू जेड। अब देखो ए, क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0, 0 है, 1, 1 है, 2, 2 है, माइनस है, -2, -2 है, इसी तरीके से है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ए बिलोंग्स टू आर है। तो सो देयरफॉर, इसलिए आर क्या है, जो रिलेशन आपका क्या है, आर इज ए रिफ्लेक्सिव है। क्या बेटा आपके यहाँ से रिफ्लेक्सिव है, आर इज क्या है आपका, एक रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, सममित दिखाना है। तो चलो हम लोग सममित दिखाते हैं, सममित यानी कि सिमेट्रिक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है,
बता दे, पहले लिखते हैं तब बताए, ठीक है। देखो ये हो गया इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, देन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड और बी कामा बी सॉरी बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आज देखो सममित में होता है, दो एलिमेंट लिया जाता है, कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 1 है या फिर 2 2 है, फिर मान लेते हैं 1 2 है या 2 1 है या 1 3 है, ठीक है। ये ए है बी है, तो इसमें जैसे 1 मान लीजिए 1 3 है, तो 1 3 इसमें है कि नहीं भाई, जेड में है ना, तो इसीलिए लिखा गया है ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। फिर और ए कामा बी क्या है, बिलोंग्स टू आर भी है, मतलब आर में भी है, जो आपका रिलेशन बना हुआ है इस आर में है ना, एक कामा बी है ना। देखो जैसे देखो 1 कामा 2 है, फिर 2 कामा 1 भी है ना। अगर 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी है, तो इसीलिए लिखा गया है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ लिखेंगे सो देयरफॉर आर इज क्या है, सिमेट्रिक है, आर इज एसिमेट्रिक, आर इज एसिमेट्रिक, समझ में ना, ये हो गया। अब हमें दिखाना है संक्रामक, दिखाना है यानी कि ट्रांसिटिव दिखाना है, संक्रामक लिखता हूं, यह लिखा हुआ है संक्रामक, ठीक है। आगे दिखाते हैं संक्रामक क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी आप 3 एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 को ही हम लोग ए बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इफ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या है, जेड है, यानी पूर्णांक पे है भाई, कोई भी 3 नंबर है तो इस जेड में है, तो इसीलिए लिखा गया ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जेड। जैसे 1 है 2 है या फिर -1 है या -2 है -3 है या फिर +1 है +2 +3 ना, तो इसमें है भाई पूर्णांक है, पूर्णांक के अंतर रहेगा है जेड हुआ। फिर यहां से देन तब, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्या है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब कहने का मतलब है जैसे 1 कामा 2 है, ठीक है, क्या है, तो 1 कामा 2 जो इसमें क्या है मतलब रिलेशन में है, देखो क्या लिखा है ना रिलेशन में, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, आर लिखा गया ना भाई, आर से क्या रिलेटेड है, संबंधित है, तो 1 कामा 2 लिखा हुआ है, यानी कि ए कामा बी लिखेंगे, ठीक है, इसको अंग्रेजी में। फिर आगे क्या होगा, बी कामा सी लिखेंगे आप, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, कहने का मतलब है सॉरी बी कामा सी है, सॉरी जब 1 कामा 2 है तो 2 कामा 3 इसको लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड तो है ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कामा 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या है आपका ए कामा बी है तो बी कामा सी है, तो इसमें क्या होता है ट्रांसिटिव वाले में ए कामा बी है यदि बी कामा सी है, अगर ए बी का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी क्या होना चाहिए, सी से, मतलब कहने का मतलब रिलेशन में आपका ए कामा सी भी होना चाहिए, है ना, या सी कामा हो या फिर ए कामा सी हो। तो कहने का मतलब है अगर आपका 1 कामा 2 है फिर या फिर 2 कामा 3 है, फिर मान लीजिए 1 कामा 3 है, सुनो पहले हमारी बात, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 3 आप लिख सकते हैं, देखो देखो ये 1 कामा 2 हुआ तो 2 कामा 3 हुआ, फिर उसके बाद देखो 1 कामा 2 तो 2 कामा 3 हो गया, तो इसका मतलब देखो क्या 2 कामा 3 मतलब देखो हमें सुनो पहली बात, ये 1 कामा 3 है ये ना भाई, अगर 1 कामा 2 है 2 कामा 3 है तो 1 कामा 3 क्या इस रिलेशन में है, 1 कामा 3 देखो रिलेशन में है, किसमें, ये वाला जो रिलेशन आपने बनाया था इंटीजर को लेकर, तो लिखेंगे एंड और ना, लिखेंगे आप ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है ना, क्या है आर है, तो सो देयरफॉर इसलिए आर इज क्या है आपका ट्रांसिटिव है, आर इज ए ट्रांसिटिव, क्या है आपका ये ट्रांसिटिव है, समझ में ना, ये है आपका, ठीक है, थैंक यू।